Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss linear search algorithm. So this searching algorithm is one of the most important and widely used type of algorithm. So let's start with a basic introduction. As we all know, linear means sequential. ठीक है, जैसे कि हम सभी ने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, वो सब डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, सीक्वेंशियल फॉर्मेट को यूज किया जाता है, राइट. सो इट इज ऑल्सो नोन एज सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम, राइट. सो एवरी टाइम the item is checked and if a match is found, then that particular item is returned. Otherwise the search continues till the end of data collection. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरह से एक डेटा स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरेज की बात करते हैं. अगर एक डेटा स्ट्रक्चर गिवन है एंड उसमें वी हैव सम वैल्यूज, ठीक है, एंड आई वांट टू फाइंड वैल्यू 90, तो हम क्या करेंगे, 90 को सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है, एंड देखेंगे अगर ये दोनों वैल्यू सेम हुई तो जो है वैल्यू, हमारा जो आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है. अगर वैल्यू सेम नहीं है तो सेकंड, जो इस वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे सेकंड एलिमेंट से, ठीक है. सिमिलरली ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा. कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमें ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो मैच इस स्टैक में या एरे में या जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे ना मिल जाए, राइट. सो लीनियर सर्च एल्गोरिथम फाइंड्स अ गिवन एलिमेंट इन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विथ थीटा एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है. एंड यहाँ पे n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट. अब जैसे इस एरे में, ठीक है, यहाँ पे वी हैव 4 एलिमेंट्स, ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा 4. n जो है वो हमेशा साइज पे फोकस करता है, चाहे फिर हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है. एंड यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि हमारा सिस्टम इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम यूज कर रहा है, ठीक है. अब जैसे कि हम सर्चिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो हमारा सिस्टम इस गिवन एरे में जो है एक वैल्यू को सर्च करने में कितना टाइम यूज करेगा, उसे बोला जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. द सर्च प्रोसेस स्टार्ट्स कंपेयरिंग सर्च एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, हमेशा पहली वैल्यू से ही सर्चिंग स्टार्ट होती है. इन द लिस्ट इफ बोथ आर मैच then result is element found, otherwise search element is compared with the next element, ठीक है. तो ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर एरे में पहली एलिमेंट को अगर हम मैच करते हैं, वो मैच नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे. सिमिलरली अगर ये मैच हो जाता है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते जाएंगे. Repeat the same until search element is compared with the last element, ठीक है. तब तक सर्चिंग चलती रहेगी जब तक कि हम लोग लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते. अगर लास्ट तक भी वैल्यू हमें नहीं मिलती है तो वहां पे रिजल्ट आता है एलिमेंट नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट, ठीक है. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हियर वी हैव अ लिस्ट, और एरे भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है. एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू 98. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 98 वैल्यू को कंपेयर करेंगे 10 से. अगर ये मैच होते हैं तो रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, इसकी पोजीशन. अब इसकी पोजीशन अगर ये है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. अगर हम लोग एरे की बात करते हैं तो ये इस तरह से होगा, ठीक है. अगर 98 फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाता है तो हम रिजल्ट रिटर्न यहाँ पे हो जाएगा कि यस इट इज, जो ये है वो 0th पोजीशन पे है, इट इज इन द 0th पोजीशन. सिमिलरली नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे. यहाँ पे भी मैच नहीं होता है तो नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे, ठीक है. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट्स पे मूव करते रहेंगे जब तक कि वैल्यू यहाँ पे हमें ना मिल जाए, ठीक है. तो ये कुछ स्टेप्स हैं. वैसे तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बता दिया है कि किस तरह से वर्क करता है, फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेप्स भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं. सो रीड करेंगे हम. सबसे पहले देखेंगे कि सर्च एलिमेंट क्या है, कि कौन सी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है. उस वैल्यू को सर्च कर पढ़ेंगे.
उसके बाद उस वैल्यू को पहले एलिमेंट से, जो गिवन लिस्ट होगी या गिवन एरे होगा, उसके फर्स्ट एलिमेंट से हम क्या करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे एंड देन उसको नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से जो स्टेप 3 है एंड स्टेप 4 है, ये रिपीट होते रहेंगे जब तक कि हम लोगों को या तो एलिमेंट मिल नहीं जाता या फिर हम लोग बिल्कुल लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड वैल्यू 12। तो सबसे पहले सर्च एलिमेंट को देखना है, एलिमेंट 12 है ये। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे, इससे नहीं मिला, देन वी विल कंपेयर विद दिस वैल्यू, नेक्स्ट वी विल कंपेयर इट विद दिस वैल्यू। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करते चलेंगे एंड मूव करते जाएंगे। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे मूव करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में ये भी हो सकता है कि जो 12th वैल्यू है वो है 5th पोजीशन पे, यानी कि 5th ब्लॉक पे है वो। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है। हमने कंपैरिजन किया एंड मूव करते गए, नेक्स्ट से कंपेयर किया, मूव करते गए। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही इजी प्रोसेस है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी स्टेप। थैंक यू सो मच।